नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में ध्यानपूर्वक समझने वाले हैं कि आखिर पीएच स्केल क्या कहलाती है, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, इसका क्या मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखना आप, आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। जैसे पीएच आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि किसी न किसी चीज़ के बारे में इधर पास हम मात्रा को नापने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पीएच में जो हमारा पी होता है इसको हम पुशांश कहते हैं, पी को हम पुशांश कहते हैं। ये जर्मनी का शब्द है और इसका अर्थ होता है दोस्तों शक्ति। इसका अर्थ होता है दोस्तों शक्ति। ठीक है, तो पी का डायरेक्ट क्या मान हो जाएगा, क्या मतलब हो जाएगा, तो पी का डायरेक्ट मतलब हो जाएगा शक्ति। ठीक है, अब पीएच स्केल दिखने में कैसा होता है, तो आपके सामने जो चित्र बनाया गया है पीएच स्केल का चित्र है। पीएच का क्या उपयोग होता है साथियों, तो पीएच का उपयोग बेसिकली हम प्रबलता नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि किसी भी विलयन में क्षार कितना प्रबल है, अम्ल कितना प्रबल है, प्रबलता नापी जाती है कुल मिलाकर के। अब प्रबलता क्या कहलाती है, प्रबलता अब हम ध्यान में रखते हैं, थोड़ा सा प्रबलता के बारे में जान लेते हैं। तो प्रबलता यदि आपको समझना है तो आपको ये समझना होगा कि अम्ल और क्षार कौन से मान में ज़्यादा ताकतवर होंगे। जैसे इधर पास मान दिए गए हैं 0 से लेकर 14 तक, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पास क्षार ज़्यादा ताकतवर होगा और यहाँ ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसमें अम्ल ज़्यादा ताकतवर होगा। एक चीज़ और जानना होगा आपको, 0 से लेकर 7 तक जो भी मान आएंगे वो सारे अम्ल के मान कहलाएंगे और 7 से लेकर 14 तक जो कुछ भी मान आएंगे वो सारे क्षार के मान कहलाएंगे। अब इनमें से ताकत का कैसे पता चलेगा कि कब अम्ल ज़्यादा ताकतवर होगा या फिर कब क्षार ज़्यादा ताकतवर होगा। अब थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरफ बढ़ने पर जो भी मान आएंगे वो अम्ल के मान कहलाएंगे और जितनी छोटी संख्या होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसे कोई विलयन है, ये विलयन है, इसका पीएच मान है दोस्तों, इसका पीएच मान है 6। ठीक है, तो इस विलयन में अम्ल मौजूद है, अपन को पता चल गया। कैसे हमने पता कर लिया कि इधर पास अम्ल है, क्योंकि ये जो 6 है ये 7 से छोटा है। 7 से छोटा होने के कारण हमने अभी पढ़ा कि अम्ल का पीएच मान 0 और 7 के बीच में होता है। 6 भी हमारा 0 और 7 के बीच में है। 7 के बीच में होने के कारण हमने पता लगा लिया कि यहाँ पास अम्ल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं इधर एक और विलयन लेता हूं जिसका हमने पीएच मान रख दिया 2। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों विलयनों में से कौन सा विलयन है जिसमें प्रबल अम्ल है, जिसमें अम्ल प्रबल है, तो आप क्या बताओगे। अब देखो, यदि आपको ये बात ना पता हो तो आप डायरेक्ट 6 में क्लिक करोगे और आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। आप तुरंत 6 में क्लिक कर दोगे, मतलब 6 लिख दोगे और आप तुरंत घाटे में चले जाओगे। फायदा में जाना है हमको अच्छे नंबर चाहिए। तो आप एक चीज और ध्यान रख लेना, जब कभी भी अम्लता की बात आएगी तो जितना छोटा मान आएगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसे यहाँ पास एक मान 6 दिया है, एक मान 2 दिया है, तो इन दोनों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा, सबसे प्रबल अम्ल ये वाला होगा। इतनी बात समझ में आई। जब सबसे छोटा मान आएगा तब हम कहेंगे कि ये वाला विलयन, इस वाले विलयन में ज्यादा प्रबल अम्ल है। अम्ल आपने समझ लिया। अम्ल ज्यादा प्रबल कब होता है, जब उसका पीएच मान बहुत छोटा होता है। अब क्षारक की बात करते हैं। अब क्षार में ऐसा नहीं है। क्षार में जितना बड़ा अंक होगा उतना प्रबल क्षार होगा। जैसे एक विलयन हमने लिया, एक विलयन हम यहाँ पास लेते हैं, इस विलयन का हम पीएच मान रखते हैं 12 और एक और विलयन लेते हैं, एक और बीकर में एक और विलयन लेते हैं, इसका हम मान रखते हैं 14। आपसे पूछा जाए कि कौन से विलयन में ज़्यादा प्रबल क्षार है, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर क्षार है, तो आप क्या बताओगे। यदि आप अम्ल वाला लॉजिक लगा रहे हो तो डेफिनेटली आप 12 लगाओगे और गलत कर लोगे, घाटा कर लोगे, अपना माइनस में चले जाओगे। यदि आप अम्ल वाला लॉजिक लगा रहे हो, अब आपको मेरा वाला लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक है इसमें, क्षार में हमेशा ये लॉजिक आपको याद रखना है, ये बात याद रखना है कि जितना बड़ा अंक होगा
क्षार की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे 12 और 14 में से बड़ा अंक है 14, मतलब यहाँ पास इस बीकर में क्षार अधिक प्रबल है। तो इतनी बात समझ में आई। सबसे बड़ा मान क्षार की ताकत को दर्शाता है, सबसे बड़ा मान, और अम्ल में सबसे छोटा मान अम्ल की प्रबलता को दर्शाता है। इस तरीके से हमने पीएच के बारे में डिटेल से जाना है ना। अब ऐसे कोई भी टॉपिक हो आप आराम से कर लोगे, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आपने अम्ल समझ लिया, क्षार समझ लिया। अम्ल को एक बार और बता दे रहा हूँ, अम्ल में जितनी छोटी संख्या आएगी दोस्तों, अम्ल उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। क्षार में ये कहानी अप्लाई नहीं होती। क्षार में जितना बड़ा अंक होगा क्षार की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।